रेवेंसवुड के उजाड़ शहर में एक ठंडा कोहरा एक वर्णक्रमीय कफन की तरह सड़कों पर चिपका हुआ था। जैसे ही चंद्रमा ने एक भयानक चमक बिखेरी, एक लंबे समय से भूले हुए अभिशाप की फुसफुसाहट खस्ताहाल इमारतों में गूंज उठी। जिज्ञासु मित्रों का एक समूह, जो शहर के काले इतिहास से परिचित था, एक दुर्स्वप्न भरी यात्रा पर निकल पड़ा। उनकी नज़र शहर के किनारे पर एक प्राचीन परित्यक्त हवेली पर पड़ी, जिसका ढहता हुआ मुखौटा उसके भीतर छिपे द्वेष का प्रमाण था। चरमराते दरवाजे अपने आप खुल गए और समूह को इसके प्रेतवाधित हॉल का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। उनसे अनभिज्ञ रेवेंसवुड की आत्माएं जागृत हो गईं, जो बदला लेने की अपनी शाश्वत प्यास को संतुष्ट करने के लिए भूखी थीं। जैसे जैसे समूह ने हवेली के रहस्यों को गहराई से जाना, परछाइयों ने अशुभ रूप से नृत्य किया और भूत या प्रेत विश्वासघात और त्रासदी की कहानियां फुसफुसाए। प्रत्येक कमरे में शहर के अतीत की एक भयानक झांकी थी, जो दोस्तों को भयावह भय के जाल में फंसा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दीवारें बंद हो रही हैं, जिससे अजीब पेंटिंग्स सामने आ रही हैं जो उनके अपने आत्म विनाश को प्रतिबिंबित करती हैं। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि हवेली ने उनके डर को खत्म कर दिया है, उनके सबसे गहरे दुर्स्वप्न से विचित्र प्रेत प्रकट हो रहे हैं, तो उनमें हताशा पैदा हो गई। एक एक करके दोस्त बुरी ताकतों के आगे झुकते गए और अलौकिक रसातल में गायब हो गए। बचे हुए लोग घबराए हुए और परेशान होकर रेवेंसवुड को बांधने वाले अभिशाप को सुझाने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ पड़े। एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में उन्हें एक लंबे समय से खोई हुई डायरी मिली, जिसमें सदियों पहले किए गए एक काले समझौते का जिक्र था, जिसने शहर के भाग्य को सील कर दिया था। एकमात्र बचाव शाप के लिए जिम्मेदार तामसिक भावना का सामना करना था। कांपते संकल्प के साथ बचे हुए लोग हवेली के बीचों बीच चले गए, जहां हवा ठंडी हो गई और सन्नाटा और अधिक बहरा हो गया। जैसे ही उन्होंने इकाई का सामना किया, अकथनीय भय का भूत, वास्तविकता का ताना बाना उनके चारों ओर मुड़ गया। अतीत की गूंज वर्तमान से टकराई और जीवित और मृत के बीच की सीमा धुंधली हो गई। एक अंतिम हताश कार्य में जीवित बचे लोगों ने शाप की उत्पत्ति का खुलासा किया और रेवेंसवुड को बांधने वाली बेड़ियों को तोड़ दिया। जैसे ही सुबह हुई, एक समय का भूथा शहर शांत हो गया, द्वेष दूर हो गया। बचे हुए लोग रात की भयावहता से आहत होकर हवेली से बाहर निकले। उनके प्रतिबिंब रेवेंसवुड की वर्णक्रमीय यादों से भरे हुए थे। फिर भी जैसे ही उन्होंने शहर को पीछे छोड़ा, यातनापूर्ण फुसफुसाहटों की गूंज बनी रही। एक डरावनी याद दिलाती है कि कुछ अभिशाप एक बार जाग जाने के बाद वास्तव में कभी नहीं